15 दिसंबर 2021 हरियाणा के पानीपत में एक कारोबारी विनोद भराड़ा को उसी के घर पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पहले लगा कि यह एक एक्सीडेंट के झगड़े का बदला था, लेकिन 2.5 साल बाद एक व्हाट्सएप मैसेज ने इस कत्ल की साजिश का राज खोल दिया। आज मेरी जुस्तजू में प्यार, रिश्ता और उस रिश्ते में धोखे की साजिश की कहानी, जमा की जुबानी। मैं कैसर जमा। 15 दिसंबर 2021 को कुछ ऐसा हुआ कि भराड़ा परिवार की जिंदगी शोक और मातम के अंधेरे में डूब गई। दोपहर 12 बजे सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा यह शख्स विनोद भराड़ा के घर की तरफ जा रहा है। उस वक्त घर पर विनोद भराड़ा अपने रूम में लेटे आराम कर रहे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले ही एक एक्सीडेंट के चलते उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। वहीं उनकी वाइफ किचन में खाना बना रही थी। मेन डोर खुला होने की वजह से वह शख्स आराम से घर में दाखिल हो जाता है और दबे पांव अंदर आ जाता है। शुरुआत में तो लगा किसी को भी अनजान शख्स के घर के अंदर आने की खबर नहीं लगती। मौका पाकर वह उस कमरे में घुस जाता है जहां विनोद भराड़ा लेटे हुए आराम कर रहे थे और उन पर जानलेवा हमला कर देता है। किचन में खाना बना रही उनकी वाइफ निधि दौड़कर बाहर आती है। अपने पति पर हमला होते देख वह बचाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम हो जाने पर वह फौरन घर से बाहर भाग मदद के लिए शोरगुल मचाने लगती है। शोर सुन पड़ोसी और घर वाले बिना देरी किए भागकर अंदर आ जाते हैं। दरवाज़ा अंदर से इस तरह बंद था कि लोगों की बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल पा रहा था। यह लोग चाहकर भी बेबस विनोद की मदद नहीं कर पा रहे थे। जिस दरवाजे से वह शख्स विनोद के कमरे में घुसा था, उस दरवाजे के बगल में खिड़की थी, जो कि उस वक्त इत्तेफाकन खुली हुई थी। मदद को आए हुए लोग देखते हैं कि उस शख्स ने पहले विनोद को बेड से नीचे गिराया और फिर गन निकालकर एक गोली कमर और दूसरी गोली सर पर मार दी। फिर उसने तीसरी गोली लोड की और दरवाज़ा खोल बाहर निकलकर भागा। वह बंदूक दिखाकर भीड़ को डराना चाहता था, लेकिन सिर्फ लोगों की भीड़ ने उसे पकड़ा ही नहीं, बल्कि खंबे में बांधकर उसे पीटा भी। ऐसे में मुजरिम जान बचाने के डर से जान की भीख मांगता है, लेकिन वह बोला, अब मुझे मार डालो, मेरा काम तो हो गया। जहां एक तरफ लोगों ने इस मुजरिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने विनोद को लहूलुहान हालत में हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सर पर गोली लगने की वजह से विनोद अपनी जिंदगी की सांस से खो चुके होते हैं। विनोद भराड़ा पानीपत में हैट्रून कंप्यूटर सेंटर के संचालक थे। उनको दिन दहाड़े गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। अपने आंखों के सामने बेटे का मर्डर होते देखना इससे दर्दनाक और क्या ही हो सकता है। विनोद की वाइफ निधि को जैसे ही पता चला, वो सदमे में बेहोश हो गई। हंसता खिलता भराड़ा परिवार पल भर में बिखर गया। सवाल ये था कि आखिर इस मर्डर के पीछे कातिल का असली मकसद क्या था। यह समझने के लिए चलते हैं इस इंसिडेंट से 2 महीने 10 दिन पहले। 5 अक्टूबर 2021 सुखदेव नगर पानीपत। शाम का वक्त था और रोज की तरह विनोद घर के पास अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी लगाए बैठे हुए थे। कभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने आकर विनोद को सीधे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट का टक्कर इतना जबरदस्त था कि विनोद के बचने की उम्मीद ना के बराबर थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि विनोद बाल बाल बच गए, जबकि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गए। विनोद की चाचा की कंप्लेंट पर एक्सीडेंट करने वाले ट्रक ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया, जिसका नाम देव सुनार उर्फ दीपक था। उसने कोर्ट में बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर चली गई थी। इस बयान से यह एक हिट एंड रन केस के तौर पर दर्ज किया गया था, इसलिए थोड़े ही दिन बाद वह जमानत पर बाहर आ गया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि विनोद को गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि
बटिंद्रा का रहने वाला वही ट्रक ड्राइवर देव सुनार उर्फ दीपक था, जिसने 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट किया था। देव सुनार बेल से बाहर आने के बाद से ही विनोद भराड़ा पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन विनोद भराड़ा ने केस वापस लेने से साफ मना कर दिया, तो उसने गुस्से में आकर विनोद को गोली मार दी। क्राइम कल्प्रिट्स को सब कुछ क्रिस्टल क्लियर था। यह एक सिंपल ओपन एंड शट केस था। पुलिस ने धारा 302 के तहत देव सुनार को विनोद भराड़ा के कत्ल के जुर्म में अरेस्ट कर लिया, लेकिन कहते हैं ना कि जरूरी नहीं कि जो दिख रहा हो वही पूरा सच हो। एक कहावत है ना, हाफ ट्रूथ इज द होल लाई। आधा सच खुद में एक पूरा झूठ है, और यह बात इस केस पर फिट बैठती है। तो क्या है पूरा सच, क्या है गहरी साजिश, और कैसे एक मैसेज से हुआ सच का खुलासा, यह जानने के लिए चलते हैं इस केस के तहत। विनोद भराड़ा का खुद का पानीपत में परमाहंस कुटिया में कंप्यूटर सेंटर था, हेड्रॉन कंप्यूटर सेंटर, जिसका हमेशा मकसद ये रहा है कि आईटी के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने हरियाणा के पानीपत वासियों तक जानकारी पहुंचा सकें। वो न सिर्फ अपनी फील्ड में बल्कि सोशल वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी रखते, चाहे अनाथ बच्चों को फ्री में एजुकेशन देना हो, पर्यावरण के लिए जागरूक करना हो, ज़रूरतमंदों को खाना बांटना हो, या फिर मुश्किल वक्त में अपनी क्षमता से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना। विनोद भराड़ा का इमेज ऐसा था कि न सिर्फ समाज में उनका नाम था, बल्कि हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता था। उनकी फैमिली लाइफ के बारे में मालूमात की तो हमें वह सब कुछ मिला जो इंसान एक आइडल लाइफ में अपने लिए उम्मीद करता है। विनोद की मैरिड लाइफ भी बेहद अच्छी थी। अपनी वाइफ निधि के साथ वह एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। परिवार में भी हर शख्स एक दूसरे से स्नेह प्यार के साथ जुड़ा हुआ था। ना फैमिली में कोई इख्तलाफ था और ना ही रिश्तेदारों में कोई रंजिश। आज के दौर में भराड़ा फैमिली उस आदर्श फैमिली की तरह थी जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। साल 2024, विनोद के मर्डर के 2 साल बाद पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के पास एक अहम कड़ी बनने वाला था। उनको एक मैसेज रिसीव होता है, और ये मैसेज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा ने भेजा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई विनोद भराड़ा की हत्या के पीछे परिवार के ही किसी शख्स का हाथ बताया था और केस को भी इन्वेस्टिगेट करने की रिक्वेस्ट की थी। प्रमोद भराड़ा ने पहले भी पुलिस को अप्रोच किया था, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों का कोई अहमियत नहीं दी। इसलिए जब अजीत शेखावत पानीपत में एसपी बनकर आए, तो प्रमोद भराड़ा के दिल में अपने भाई विनोद को इंसाफ दिलाने की उम्मीद जगी, क्योंकि एसपी अजीत सिंह शेखावत की इमेज एक ईमानदार, हाईली इंटेलिजेंट और निडर सुपर कॉप की है। एसपी अजीत शेखावत ने फौरन इस केस से जुड़ी फाइल्स मंगवाई और पूरे केस को समझना शुरू किया, जिसमें उनको एक ऐसा एंगल नजर आया जो उनका दिमाग में खटक गया। एसपी ने सोचा, अपने देश में वैसे भी हिट एंड रन केसेस में बहुत भारी सजा का प्रोविज़न तो है नहीं। ऐसे में एक्सीडेंट करने वाला ट्रक ड्राइवर देव सुनार मामूली सजा काट कर निकल आता, तो फिर उसने इस बात के लिए मर्डर क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली चलाने वाला देव ज़रूर है, लेकिन असलियत में बंदूक का ट्रिगर किसी और के हाथ में हो। एसपी शेखावत ने CIA 4 यूनिट के ऑफिसर दीपक कुमार से इस केस को सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला, ताकि इस केस में शामिल असली मुजरिम को इसके बारे में आहट भी ना लग पाए। क्राइम केसेस के इन्वेस्टिगेशन में अपराधी के कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स पर नज़र डालना ज़रूरी होता है, जैसे पर्सनल, सोशल एंड फाइनेंशियल, और अक्सर इन तीनों एंगल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए नए सिरे से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने
देव सुनार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सामने निकल कर आए। पहला, जिस पिकअप ट्रक से विनोद भराड़ा का एक्सीडेंट हुआ था, वह एक्सीडेंट से कुछ ही दिनों पहले ही खरीदा गया था। दूसरा, देव सुनार के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन में एक नाम कई जगह आ रहा था और वो नाम था सुमित का। देव की कॉल रिकॉर्ड्स में एक स्ट्रेंज पैटर्न मिला, एक्सीडेंट और मर्डर इन दो घटना के आसपास के दिनों में देव और सुमित के बीच कई बार काफ़ी देर तक बातचीत हुई थी। जब पुलिस ने सुमित के बारे में जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चला कि सुमित एक जिम ट्रेनर था और उसकी सप्लीमेंट की शॉप थी। हैरानी की बात यह थी कि सुमित ही वह शख्स था जिसने देव सुनार की एक्सीडेंट केस में बेल करवाई थी। पुलिस के लिए यह जानना जरूरी था कि आखिर सुमित का विनोद भराड़ा के मर्डर से क्या कनेक्शन था। इस नए सिरे से शुरू हुई पुलिस जांच से केस की नई परतें खुलनी शुरू हो गई थी, जो इतने सालों से दबी पड़ी थी। सुमित की पर्सनल डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स एक ऐसा राज खोलने वाला था जिसका अंदाजा किसी ने भी नहीं लगाया था। सुमित की कॉल लिस्ट से एक नाम निकलकर सामने आया जिससे उसकी रोज घंटों बात हुआ करती थी, और वही नाम उसके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भी मिला जिससे सुमित के खाते में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए थे। वह नाम था विनोद भराड़ा की वाइफ निधि का। देव सुनार, सुमित और निधि तीनों के तार विनोद के मर्डर से जुड़े हुए थे। इतने प्रूफ काफ़ी थे सुमित और निधि से पूछताछ करने के लिए, इसलिए पुलिस ने दोनों को उठा लिया। शुरुआत में तो दोनों साफ मुकर गए, लेकिन फिर पुलिस ने निधि को वह सीसीटीवी फुटेज दिखाई जो मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में दिखाई थी, बट वह पूरी नहीं थी। इसलिए अब मैं आपको वह पूरी फुटेज दिखाता हूँ जिसको मैंने जब खुद पहली बार देखा तो ज़्यादा कुछ नहीं समझ आया, बट दोबारा देखने पर मैं खुद भी हैरान रह गया। 15 दिसंबर 2021 की इस सीसीटीवी फुटेज में देव सुनार जब विनोद के घर में घुसता है तब निधि किचन में खाना बना रही थी और उसे देव के आने की खबर पहले से ही थी, इसलिए उसने मेन डोर अंदर से लॉक नहीं किया था। फुटेज में क्लियरली विजिबल है कि देव सुनार जब अंदर आता है तो निधि को देखकर नमस्ते करता है और फिर दोनों इशारों में एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं। निधि खुद इशारा करके देव को उस रूम में भेजती है जहां विनोद लेटे हुए आराम कर रहे थे, और जैसे ही देव कमरे में दाखिल होकर विनोद पर हमला कर देता है, निधि की एक्टिंग शुरू हो जाती है और वह चीखते हुए मदद के लिए बाहर भागती है। गौर से देखेंगे तो निधि ने दरवाज़ा खोलने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं की, क्योंकि यह सारा खेल तो उसी का रचा था। इस सीसीटीवी फुटेज ने 2.5 साल पुराने केस में एक नई जान डाल दी थी। मगर एक सवाल जो मेरी तरह आपके भी जहन में होगा कि आखिर 2.5 साल पुरानी इस फुटेज को पुलिस ने तब क्यों नहीं देखा? इसका जवाब है इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस टीम की आधी अधूरी जांच, जिन्होंने कभी इस केस की तह तक जाने की कोशिश ही नहीं की और सबने यह मान लिया कि यह एक एक्सीडेंट के केस को लेकर लिया गया बदला है। पुलिस ने जब इस फुटेज को निधि के सामने रखी तो उसने बातें इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि जब पुलिस अपने पर आती है तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं, और यहाँ पे पूरी कहानी सबके सामने आ गई। विनोद और निधि के बीच रिश्ते हमेशा से न सिर्फ अच्छे थे, बल्कि दोनों के बीच का बॉन्ड पूरे फैमिली में काबिले तारीफ था। विनोद के लिए निधि उनके बेटर हाफ से भी बढ़कर थी। दोनों के बीच ना कभी किसी ने अनबन होते देखी थी और ना ही कोई झगड़ा। दोनों के बीच ना कभी किसी ने अनबन होते देखी थी और ना ही कोई झगड़ा। यहाँ तक निधि का विनोद की फैमिली से भी बहुत क्लोज बॉन्ड था। चाहे किसी भी तरह का फेस्टिवल या फंक्शन हो, निधि सभी में विनोद का साथ देती। यहाँ तक विनोद की लंबी उम्र के लिए वर्थ तक रखती। परिवार का भी हर मेंबर उसे बेहद प्यार और सम्मान देता। निधि ना सिर्फ एक आइडल हाउसवाइफ थी, बल्कि एक आइडल बहू भी थी, और इसके साथ साथ वह अपने बच्चों की भी परवरिश अच्छे से कर रही थी। बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसों की भी घर में कोई कमी नहीं थी। निधि की मैरिड लाइफ में वो सब कुछ था जिसका एक लड़की सपना देखती है।
तो सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते निधि ने अपने ही हस्बैंड का मर्डर करवा दिया। साल 2021 निधि ने फिटनेस के लिए जिम ज्वाइन किया था और उसके इस फैसले का विनोद ने भी सपोर्ट किया। जिम में उसकी मुलाकात सुमित से हुई, जो वहां पर पर्सनल ट्रेनर था और निधि को भी पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा था। धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ने लगी और कुछ ही वक्त में अफेयर शुरू हो गया। सुमित को न सिर्फ निधि के शादीशुदा होने की बात पता थी, बल्कि उसकी नज़र विनोद भराड़ा के पैसों पर भी थी। नया नया इश्क चाहे जब भी हो, छुपाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपका हाव भाव, चाल चलन, मेंटल स्टेट सब में फ़र्क नज़र आने लगता है। और अगर कोई इसे छुपाना चाहे भी तो उस चक्कर में ऐसी गलती हो जाती है जिसे ना चाहते हुए भी सब कुछ सामने आ जाता है। और वही निधि के साथ हुआ। निधि जिम के अलावा घर पर भी फ़ोन में घंटों सुमित से बातें किया करती और जब विनोद के घर आने का वक्त होता तो वह सिर्फ सुमित के कॉल लॉग की जगह पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देती। एक बार विनोद ने निधि के फ़ोन में यह बात नोटिस की, जिससे उसके मन में कुछ शक पैदा हुआ, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन रोज अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। शक दिमाग में बैठ तो चुका ही था कि तभी एक दिन विनोद ने फेसबुक पे दोनों की चैट भी पकड़ ली। इस बात को लेकर विनोद और निधि के बीच बहस भी हुई, लेकिन विनोद ने निधि को समझाया और सुमित से किसी भी तरह का कांटेक्ट ना रखने की सलाह दी। लेकिन ये बात सिर्फ विनोद और निधि के बीच ही रही। परिवार में किसी और को इस बारे में खबर तक नहीं लगी। शायद विनोद बच्चों का मुंह देखकर निधि को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे सिनेरियो में एक पार्टनर गलती करने के बाद संभल भी जाता है। लेकिन निधि ने सुमित और अपनी फैमिली के बीच सुमित को चुना। निधि के इरादे नेक तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि विनोद आखिर निधि के लिए रास्ते का वो रोड़ा था जिसे वह हर कीमत में हटाना चाहती थी। साथ ही विनोद के मरने से उसे इंश्योरेंस क्लेम से अच्छा खासा पैसा भी मिलता, तकरीबन 1 करोड़ रुपए, जिसे विनोद ने अपने नाम पर करा रखा था, ताकि किसी अनहोनी की वजह से अगर वो इस दुनिया में ना रहे तो उसके बीवी बच्चों को ये रकम मिल जाए और उन्हें किसी तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। लेकिन उसी बीवी ने विनोद के बारे में जान से मरवाते वक्त कुछ नहीं सोचा। अपनी अय्याशी के लिए 17 साल के रिश्ते को तार तार कर दी, हंसती खेलती फैमिली को जड़ से उखाड़ दिया, बच्चों के सर से बाप का साया भी छीन लिया। सितंबर 2021 निधि और सुमित ने देव सुनार उर्फ दीपक को विनोद के नाम की सुपारी दी। प्लान विनोद की मौत को एक्सीडेंट दिखाने का था, ताकि यह एक हिट एंड रन केस लगे। इसके लिए निधि ने ही देव को 10 लाख रुपए के साथ उसके परिवार का और साथ ही केस में लगने वाली फीस का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। निधि ने ही वह पिकअप ट्रक खरीद कर देव को दिया था, जिसकी EMI वह खुद भर रही थी। 5 अक्टूबर 2021 को प्लान के अकॉर्डिंग देव सुनार ने विनोद को ट्रक से टक्कर मार दी, लेकिन किस्मत से विनोद जिंदा बच गए। वह निधि ही थी जिसने देव सुनार को विनोद की लोकेशन और रूटीन के बारे में पहले से खबर दे रखी थी। देव को अरेस्ट कर लिया गया और बाद में बेल पर बाहर भी आ गया, लेकिन प्लान तो अभी भी अधूरा था। इसलिए 15 दिसंबर 2021 को यह तय हुआ कि देव सुनार विनोद से केस के समझौते की बात करने के बहाने घर जाएगा और गोली मारकर हत्या कर देगा। और यह प्लान सक्सेसफुल भी हो गया। आखिरकार निधि ने अपने हस्बैंड का मर्डर करवा ही दिया। कभी किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उन्हीं के साथ 17 सालों से रहने वाली निधि पति पत्नी के पावन रिश्ते को शर्मसार कर देगी। नाजायज रिश्ते के चलते नागिन बनकर अपने ही जीवन साथी को दस लेगी। अब यह सवाल आता है कि घर से इतना दूर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा को निधि पर शक कैसे हुआ। विनोद के गुजर जाने के बाद निधि ने सबसे पहले घर छोड़ा, यह कहकर कि यह घर उसे पल पल विनोद की याद दिलाती है, इसलिए वह दूसरी जगह
अपने बच्चों और फादर इन लॉ के साथ शिफ्ट हो जाती है। नई जगह वह इसलिए शिफ्ट हुई थी ताकि वह बिना किसी रोक टोक आराम से सुमित से मिल सके, उसे अपने घर बुला सकें। नई जगह होगी तो ना ही कोई जान पहचान का होगा और ना ही किसी को शक होगा। विनोद के इंश्योरेंस का पैसा तो निधि के हाथ आ ही चुका था और साथ ही धीरे धीरे उसने अपने ससुर के बैंक अकाउंट को भी खाली करना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद उसने अपने बेटे और ससुर को विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया था और अब अपनी आज़ादी की नई जिंदगी जी रही थी। वही आज़ादी जो उसने अपने कैरेक्टर बेचकर खरीदी थी। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि विनोद के डेथ के कुछ ही महीनों बाद निधि अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मनाली भी घूमने गई थी। यह सारी बातें गुपचुप तरीके से अपने सोर्सेस के थ्रू प्रमोद भराड़ा को पता चल रहा था। उन्हें निधि की चाल चलन पर शक तो था ही, लेकिन यकीन की मुहर तब लग गई जब मार्च 2024 में विनोद भराड़ा मर्डर केस की प्राइम विटनेस निधि कोर्ट में अपने ही पति के कातिल देव सुनार को पहचानने से मुकर गई। प्रमोद जी ने कई बार पानीपत पुलिस से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी बात पर गौर नहीं किया। पर आईपीएस ऑफिसर अजीत सिंह शेखावत ने जब पानीपत के एसपी की पोस्ट संभाली तो उनकी ईमानदार और तेज तरार वाली इमेज को देखते हुए प्रमोद ने इंसाफ की उम्मीद में उनको व्हाट्सएप करके लापरवाही करने वाली पहली पुलिस टीम पर जांच बैठा दी। निधि के मुस्कुराते खूबसूरत चेहरे के पीछे एक घिनौनी जालसाजी छुपी हुई थी। उसने न सिर्फ इतने पुराने रिश्ते जो 17 साल से चल रहे थे उनको ताक पर रख दिया, बल्कि खुद ही अपने बच्चों के सर से पिता का साया छीन लिया। इस केस से हमें पता चलता है कि रंग बदलने में इंसान गिरगिट से भी आगे है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती ना निभाएं, चाहे कितने भी पुराने हों। उनसे साफ साफ पूछ लें कि आपका पार्टनर रिश्ता रखना चाहता भी है या नहीं, और अगर रिश्ता नहीं रखना चाहता खुद को ऐसे रिश्ते से दरकिनार कर ले, क्योंकि आपको चाहने वाले लोग इस दुनिया में और भी हैं। जिनकी चाहत आप नहीं हो उसे आज़ाद छोड़ दें, उन्हें अपनी मर्जी से जीने दें। वैसे भी रिश्ता दोनों तरफ से निभाई जाती है, एक तरफ से नहीं।